हर दिन का गोल सेट करने का रूटीन बनाएं। इस चैप्टर में आप जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो मॉर्निंग रिचुअल्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और हर सक्सेसफुल आदमी इसे फॉलो करता है। आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है तो ये आपकी भी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। ये है अपने गोल सेट करना। गोल्स सेट करने को लेकर आपने पहले जो कुछ भी सीखा है और आप जो अब सीखेंगे उन दोनों में अंतर है। आज जो आप सीखेंगे वो पहले वाले का एडवांस वर्जन या उन्नत संस्करण है। ये शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसे फॉलो करने के बाद आप और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लाइफ में दो तरह के गोल्स होते हैं, ईगो गोल्स और मास्टरी गोल्स। इन दोनों के बीच अंतर क्या है? अगर आपके गोल्स गाड़ी खरीदना, नया घर बनाना, पैसा कमाना, छुट्टियां बिताने जाना इत्यादि हैं तो ये सब ईगो गोल्स में आते हैं। हमारे ऐसे गोल्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और दूसरों के सामने दिखावा करना हमें भाता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें और हम अपने ईगो गोल्स पूरे भी कर लेते हैं। लेकिन इस बुक में हम पर्सनल मास्टरी की बात कर रहे हैं। यहाँ हम दूसरे गोल्स की बात करेंगे। मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगले 5 सालों में आप एक ऑडी खरीद लेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो ऑडी आपके पास हमेशा रहेगी। यहाँ ईगो गोल्स और मास्टरी गोल्स में सबसे बड़ा अंतर ये है कि अगर ईगो गोल्स आप अचीव भी कर लेते हैं तो उनके हमेशा टिके रहने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर मास्टरी गोल्स अचीव कर लिया तो वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, ना कि वह जो आप चाहते हैं। आपको जो कुछ भी मिलता है वो आपको उसी अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में आप सोसाइटी में डिलीवर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो कुछ डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ईगो गोल्स हमेशा ओपोजिट होते हैं, वही मास्टरी गोल्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर केंद्रित होते हैं। आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप उसमें बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप बेस्ट होने के लिए क्या अचीव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बोलचाल से संबंधित काम में माहिर हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातचीत से कैसे प्रभावित या इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना और इनको इम्प्रूव करना मेरा मास्टरी गोल्स के अंदर आता है। वैसे देखा जाए तो ज़िंदगी में दोनों ही गोल्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मास्टरी गोल्स पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने अपनी फील्ड में मास्टरी कर ली है तो अपनी स्किल से आप पैसे कमा पाएंगे और अपने ईगो गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। अगर आप मास्टरी गोल्स पर काम करेंगे तो वे हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं वो सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने ईगो गोल्स अचीव करने में लगे रहेंगे तो कोई भरोसा नहीं कि वो चीज़ें कब तक आपके साथ रहेंगी। अगर केबीसी के किसी कंसल्टेंट ने 5 लाख रुपए जीते हैं तो वो अपने ईगो गोल्स अचीव कर सकता है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए आपको मास्टरी गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आपको अपने ईगो गोल्स अचीव करने में भी मदद मिलेगी। आपके गोल्स अपने आप को मास्टर करने के लिए होने चाहिए। आपको आपके फील्ड में माहिर होना है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। हर दिन की शुरुआत के साथ आपको खुद को बेहतर बनाना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और अगर आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं तो आप खुद ही अच्छा महसूस करेंगे और आप और भी मोटिवेटेड होंगे। अहंकार की पूर्ति करने वाले लक्ष्य स्थायी नहीं होते, लेकिन मास्टरी गोल्स हमेशा साथ रहते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हर नए साल की शुरुआत में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और बाद में जब हमें वो मुश्किल लगने लगते हैं और हम उन्हें छोड़ देते हैं। ज़्यादा लोग यही करते हैं। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए हमने एक गोल सेट किया कि हम एस क्लास मर्सिडीज खरीदनी है। कुछ दिनों में आपको ये भान होता है कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल है, और धीरे धीरे ई क्लास हो जाएगी। आपको लगेगा कि दोनों में ज़्यादा अंतर तो है ही नहीं, तो एक ग्रेड कम लेने में क्या जा रहा है। और कुछ समय बाद ये सी क्लास हो जाएगी, और फिर वही कि क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे एस हो या ई हो या सी हो, तो मर्सिडी ही है ना। और अंत में आप अपने गोल्स छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और आपको लगता है कि आपको अपने स्किल्स को निखारने की ज़रूरत है, तो आप किस बात पर फोकस करेंगे और कैसे करेंगे, इसे समझने के लिए आप नीचे लिखे स्टेप फॉलो कर सकते हैं। कौन मतलब इम्प्रूवमेंट की शुरुआत किस से होती है, तो शुरुआत आपसे होती है, और अपने इस मास्टरी गोल के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों आप बेस्ट क्यों होना चाहते हैं, ये आपको लिखना है, और कैसे बनना है तो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जिस स्टेज पर अभी आप हैं, आपको हर चीज़ का उत्तर नहीं पता। 2 साल पहले आपको चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता था जितना आज पता है। ठीक वैसे ही 2 साल बाद आपके पास आज से ज़्यादा नॉलेज होगी। यहाँ पर अगर आपने क्यों का पता कर लिया हो तो कैसे अपने आप हो जाएगा। इसलिए आपको क्यों पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर उस काम को करने के लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे होंगे, क्या इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सब कहीं लिख लीजिए, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। कहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया तब मेरे मेंटर ने मुझे मेरे कब क्यों कैसे के बारे में बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कब अगर आपका बिजनेस सीजन ओरिएंटेड है, यानी मौसमी कारोबार है और सीज़न अभी है, तो अभी अपने बिजनेस की शुरुआत करें। आपने जो मास्टरी गोल्स बनाए हैं उन्हें अभी पूरा करें। माइकल जैक्सन घंटों शीशों के सामने खड़े होकर डांस की प्रैक्टिस किया करता था। उसे जितनी भी तारीफें मिलती वो सब वो डिजर्व करता है। तेंदुलकर घंटों तक नेट पर प्रैक्टिस किया करता था। उनके पास फरारी इसलिए है क्योंकि वह अपने फील्ड के मास्टर, और वे ये सब सक्सेस डिजर्व करते हैं। लेकिन हर कोई अपनी फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की कोई ना कोई सीमा होती है। लेकिन हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो कि हम बेस्ट या सबसे अच्छा कर सकते हैं, और दूसरी वो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब मैंने मेरे वर्कआउट की शुरुआत की थी तो मैं 20-25 पुशअप ही कर पाता था। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता हो। उस समय मेरे लिए वही बेस्ट था। फिर मैंने खुद से पूछा कि क्या यही मेरा बेस्ट है, और इसका उत्तर था नहीं। अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ तो मैं और कर सकता हूँ। तो मैंने 2 मिनट का रेस्ट की लिया, और फिर 20 पुशअप और किए, और फिर थोड़ा रेस्ट और फिर पुशअप। ऐसा मैं तब तक करता रहा जब तक मैंने ढेर सारे पुशअप नहीं कर लिए। शुरू में मेरी पुशअप की लिमिट 20 थी, लेकिन फिर मैंने इसे बढ़ाने के ऊपर फोकस किया और मेरी लिमिट बढ़ी भी, और मैं 80 पुशअप करने लगा। ऐसा आपके बिजनेस, इनकम, नॉलेज किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। आपको एक बिलीफ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ अपना बेस्ट ही नहीं देना, वो सब कुछ करना है जो आप कर सकते हैं। आप खुद का ही बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब अपने गोल्स की बात करते हैं तो हम उन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बड़े गोल्स रखेंगे तभी तो बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और बड़े मोटिवेशन से आप बड़े कदम भी लेंगे और परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए बड़े रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपके सपने भी बड़े होने चाहिए। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए आपको जो स्टेप लेने हैं वो छोटे होने चाहिए। चलिए मैं इस बात को उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक दिन में 100 पुशअप करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं कर भी लूँ, लेकिन फिर अगले दिन मेरे शरीर में बहुत दर्द होगा, और हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ। तो ऐसे में मैं दिन के 20 पुशअप से शुरुआत करूँगा, फिर थोड़ा
थोड़ा रेस्ट लेकर आगे बढ़ूंगा। अगले दिन मैं 7 पर पहुंच जाऊंगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं 100 तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस में हैं तो आपको वो चीज़ हर दिन करनी है जो आपको बेस्ट तक ले जाए। आपको ये चीज़ें लगातार करनी है क्योंकि इसी से आप मास्टर बनेंगे। अपनी लिमिट को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं और फिर देखें कि क्या होता है। हमें अपने स्टेप को भी प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 5 गोल्स है तो आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा पूरा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप इन्हें अचीव कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि अपने काम से प्यार करो। आप जो भी कर रहे हो उसमें अपनी खुशी ढूंढो। मैंने भी ऐसा करना शुरू किया। मैंने जो काम किया वो तब तक किया जब तक कि मैंने उस काम से प्यार किया और उसे इंजॉय किया। फिर जब मुझे मेरे काम में मज़ा नहीं आया तो मैंने उसे वहीं बंद कर दिया। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे अच्छा लग रहा है या मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और मेरा मन नहीं करेगा तो मैं पढ़ना बंद कर दूँगा। मुझे कुछ काम करके भी जो रिजल्ट चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। तो सभी को रिजल्ट पसंद आना चाहिए, ना कि काम। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि उनको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो जीतते हैं तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है। मैं तो ये मानता हूँ कि काम से ज़्यादा हमें परिणाम से प्यार करना चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं और आपको बात करना पसंद नहीं है फिर भी आप कीजिए क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए। आपको फोकस सिर्फ रिजल्ट्स पर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको पसंद नहीं है तो आपको हमेशा वो मिलेगा जो आपको पसंद आएगा। लाइन अच्छी है, एक बार फिर। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, हमेशा याद रखें कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आपको हमेशा वो मिलेगा जो आपको पसंद आएगा। और अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको पसंद है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको आपकी मनपसंद ज़िंदगी मिलेगी। जब भी मैं आपको आपके द्वारा किए गए काम के रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर रिजल्ट्स फेल या नेगेटिव ही होते हैं। महान साइंटिस्ट एडिसन भी कई बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो फेल हुए हैं, और हर बार वो नई सीख के साथ अपने एक्सपेरिमेंट करते गए। अगर आप अपने बिजनेस में फेल होते हैं तो ये फेलियर नहीं है बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है, और आप इससे कुछ सीख ही रहे हैं। एक साइंटिस्ट एक ही रिजल्ट पाने के लिए पता नहीं कितने दिन एक्सपेरिमेंट करता है, और हर फेलियर के बाद उसे नया लेसन मिलता है। आप भी घबराए नहीं और अपने गोल सेट करें और उनमें मस्ती करें, और हर दिन कुछ नया सीखना एवं रिचुअल की तैयारी रिचुअल की तरह है। ये सीखने के बाद आपको क्या करना है कि अपने लिए एक्शन प्लान बनाने के और मास्टरी गोल को अचीव करना आप अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी सुबह अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो एक पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और उन सभी गोल्स की लिस्ट बनाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं।